जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद कुमैल। आपके लिए मैं एक नया वीलॉग लेके आया हूँ। वीलॉग नंबर 4 है मेरा, ये लेक्चर नंबर 4 होगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग। प्रीवियस जो लेक्चर्स आपको मैंने दिए हैं, उम्मीद है कि आपको कुछ विजन क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी है, और इसमें जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। ठीक है, मेन जो चीज़ें थी ट्रेडिंग के अंदर, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग के हम किस ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाएं, या मैंने आपको अब मुझे क्यूरीज भी आ रही हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले अपनी रिसर्च करें। आपका जहाँ जहन मुतमईन हो, आप सिर्फ रेगुलेटेड बॉडी के पास आपने जाना है जो एफिलिएटेड हो। जैसे पाकिस्तान में SECP से किसी भी इदारा जो रेगुलेटेड बॉडी हो उसके साथ एफिलिएटेड हो, जो भी ब्रोकर हो आपने उसके साथ अकाउंट खुलवाना है। अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है ना हमारा, वो कैंडल स्टिक्स के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कैंडल स्टिक्स होती क्या हैं। ये लेक्चर तो इनिशियली होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपने कैंडल स्टिक के बारे में बताएं, तो कैंडल स्टिक को मैं स्किप कर गया था, लेकिन स्किप करने वाला नहीं था। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, ट्रेंड्स का तो आपको पता लग गया कि अपना डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है और साइडवेज मार्केट है, ये जो हमने डिस्कस कर लिया था पहले। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। अच्छा, अब इसमें जो आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, वो होगा आपका कैंडल स्टिक्स जो होंगी आपकी। कैंडल स्टिक्स की क्या होती, क्या हैं, कैसी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, अमूमन उनको कंसीडर किया जाता है कि जी ये बुलिश कैंडल है, यहाँ बाय कर लो। और रेड कैंडल है, उसको कंसीडर किया जाता है कि ये बेरिश कैंडल है, इसमें आपने सेल कर देना है। जी होता बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। बहुत सारे कैंडल्स बनती हैं, समटाइम्स दो कैंडल मिलके एक ट्रेंड को डिफ़ाइन कर रही होती हैं, जहाँ से आपका रिवर्सल हो सकता है, या आपका वही रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती हैं। कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जैसे रिवर्स जो रिवर्सल शो करती हैं, जैसे हैमर है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, टॉप के ऊपर जो बनता है, और बॉटम के ऊपर समटाइम्स जब हैमर बनता है तो वो आपको बुलिश की तरफ इंडिकेशन देता है, इशारा देता है, या आप वहाँ पोजीशन आप बाइंग साइड पे आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक अब इसके बारे में ब्रीफली बताता हूँ। ये देखें, जैसे ये बुलिश कैंडल शो हो रही है ना, बुलिश, तो बुलिश का कैंडल का मतलब ही यही है कि प्राइस एक्शन आपका इस कैंडल से ऊपर ही जाने वाला है। अब इसको अगर आप इसमें ट्रेडिंग व्यू पे देखें, चार्ट पे, तो ये देखें आप, कैंडल्स आपको मिलेंगी जो ग्रीन कलर की होंगी, उसके बाद प्राइस अमूमन ऊपर ही जा रही होगी। ठीक है, ये आप फाइंड करेंगे आप, आपको उसमें पता लगता रहेगा। ठीक है, मैं पॉइंट आउट कोशिश करूँगा, मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता रहूँ। अब आप ये वाली कैंडल देखें, ये बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, वो एक दूसरा सिनेरियो है कि ये प्राइस नीचे क्यों आई, रिट्रेस की। ये एक अलग लेक्चर होगा, ये एक अलग टॉपिक है कि प्राइस रिट्रेस क्यों होती है। ठीक है, और इसकी कंफर्मेशन पे ही एंट्री ली जाती है। ये बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन अभी से मैं आपको यही बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल को देखें, बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फ क्या होती है? इनगल्फ वो होती है कि जो कैंडल, साथ वाली कैंडल, चाहे वो बुलिश बनी हुई हो या बेरिश बनी हुई हो। मिसाल के तौर पे अब ये बुलिश एनगल्फिंग है क्योंकि इसने बेरिश कैंडल को एनगल्फ किया है। एनगल्फ से मुराद क्या होता है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसका, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको पूरा कंज्यूम करके वो खा गई है, उसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फ। तो इसको भी हम इस पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, बुलिश इनगल्फ भी दिखा देते हैं आपको। इसकी एग्जांपल देखें, एक ये रही, ये बुलिश इनगल्फ हो गई है। ठीक है, और ये कैंडल देखें, ये बुलिश इनगल्फ हुई है, प्राइस एक्शन इसके बाद ऊपर गया है। ठीक है, और मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे आपको देखने में। आप चार्ट चलाएंगे तो इसमें आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगी। अब आप ये देख लें, ये भी बुलिश इनगल्फ कहलाएगी तकरीबन।
ये इसके बाद प्राइस एक्शन आपके ऊपर गई है, ठीक है। और बुलिश इनगल्फ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश इनगल्फ की। इसके बाद प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। तो ये आपने खुद भी फाइंड करनी है, खुद भी फाइंड करनी है, ये आपका टास्क है, ठीक है। और इसमें कमेंट बॉक्स में आपने पोस्ट कर देना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा बुलिश हैमर। अच्छा, इसके बारे में ये है कि जब बुलिश हैमर, ये देखें, ये नीचे से एक विग बनी हुई होती है और ऊपर एक हैमर बना हुआ होता है, तो ये हैमर की शेप इसमें आती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि देखें, अब प्राइस ये आई होगी नीचे, लेकिन नीचे सपोर्ट थी या बायर थे, तो उन्होंने इसको बहुत ताकत के साथ इसको पुश किया, तो ये वापस प्राइस ऊपर गई और ये विक छोड़ गई। तो ये बहुत जो है बुलिश ट्रेंड कंसीडर किया जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल में भी ये काम आती है। ये अक्सर जो है ना, जब बुलिश हैमर बनता है ना नीचे, जब प्राइस डाउन ट्रेंड होता है और उसके एंड में बनती है, मैं आपको एक मिसाल अभी दिखा देता हूँ चार्ट पे, तो ये उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें, जहाँ ये बनी हुई होगी। ये देखें, एक ये बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी परफेक्ट एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है इसमें, लेकिन ये आपको मिलेगी। ये आपके टास्क हैं, ये आपने करना है, अभी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और इसमें बात होती है कि बुलिश हैमर जो है ना, जो नीचे से बनेगी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन कलर में ही हो, वो रेड कलर में भी बन सकती है। आप मेरी बात को समझें। ये देखें, ये रेड कलर में भी बन सकती है, रेड कलर में बनती है और प्राइस सेक्शन इसका ऊपर जाता है। अच्छा, वो एक अलग चैप्टर है कि ये नीचे क्यों आई, ये इसको हम रिट्रेसमेंट में, इसकी रिट्रेसमेंट में जब उसका एक लेक्चर करेंगे ना, तो उसको डिस्कस करेंगे हम इसको, कि ये फिर क्यों नीचे आई। देखें, फिर नीचे रिट्रेस की और प्राइस कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर ऊपर गई है। एक ये देखें, ये जो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, रेड वाली, वो रेड वाली ये रही, ये बुलिश हैमर बना हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन में मिलेगा आपको, ये नीचे 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 जो है ना, ये आपको मिलेगा, और ये निशानी होगी इस हैमर की, ये बुलिश हैमर होगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर यही हैमर, मैं आपको पहले पिक्चर में दिखा दूं, ये इन्वर्टेड हैमर है, यही हैमर, सॉरी, इन्वर्टेड हैमर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर यही हैमर जो है ये ऊपर बन जाए ना, तो ये हैंगिंग मैन कहलाता है। हैंगिंग मैन यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा, नहीं, ये रहा, देखें, ये हैंगिंग मैन है, ये बुलिश रिवर्सल में है। खैर, इसका भी मैं आपको एक भी इसमें आइडिया दे देता हूँ। चार्ट में हैंगिंग मैन जहाँ बनता है ना, वहाँ प्राइस एक कंफर्मेशन देती है कि उसने अब रिवर्स होना है। ये देखें, ये एक इसकी एग्जांपल है, लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। ये अच्छा हैंगिंग मैन नहीं बना हुआ, लेकिन इसकी ये कंसीडर होगा हैंगिंग मैन में। उसके बाद देखें प्राइस कितनी तेज़ी से नीचे आया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, कहीं और दे देता हूँ, ठहरें। हैंगिंग मैन की भी ये सिग्निफिकेंस है कि हैंगिंग मैन जो है ना, ये हैमर की तरह ही होता है, लेकिन जब ये ऊपर बनना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपकी प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। देखें, इसको फाइंड करना पड़ता है, ये आप, मैं पहले दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों का टास्क भी है ये इसको फाइंड करना, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ। ये देखें, ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, लेकिन ये टॉप पे नहीं है इस टाइम ना। टॉप पे यहाँ प्राइस ऊपर निकली थी, लेकिन अल्टीमेटली वो आई नीचे है टेस्टिंग के बाद। अब वो ये एक अलग चैप्टर है कि ये इसने उसको ट्रेंड लाइन को ऑनर किया होगा किसी भी जगह पे, और ये नीचे आ गई होगी। हैंगिंग मैन की एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखें, वो अभी नहीं मिल रही टॉप पे।
ये देखें, ये एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गई है हैंगिंग मैन की। ये आप देख लें, बहुत आइडियल एग्जांपल है। ये देखें कितनी आइडियल एग्जांपल है हैंगिंग मैन। अच्छा, हैंगिंग मैन ज़रूरी नहीं है कि वो रेड बने, वो ग्रीन भी बन सकता है। ये प्राइस गई है आपकी टॉप पे, हैंगिंग मैन बनाया है इसने एक, और साथ जो एक ये कैंडल है रेड कलर की, उसने कंफर्मेशन दी है कि प्राइस भाई अब नीचे ही आएगी। तो जहाँ यहाँ शॉर्टर्स होंगे ना, यहाँ वो एक्टिव हो गए होंगे। जब वो एक्टिव हो गए होंगे तो उन्होंने ये देखा, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस बन चुकी थी। इसने ये थोड़ी सी मार्केट साइडवेज हुई है, इसने मल्टीपल टाइम, 1 2 3, ये देखें 1 2, ये तीन तीन दफ़ा इस एरिया को टेस्ट किया है, फिर वापस मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे गई है। ये देखें आप, तो ये सिग्निफिकेंस है हैंगिंग मैन की। ये हैंगिंग मैन ऊपर बनता है, आपने ये याद रखना है, होता ये हैमर ही है, और हैमर नीचे बनता है। और अच्छा, इसमें एक इन्वर्टेड हैमर भी होता है। इन्वर्टेड हैमर भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये देखें, ये शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन मैंने आपको बता दिया है। ये रहा इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये भी ऊपर बनेगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल बियरिश की तरफ जाएगा, अगर नीचे बनेगा तो ट्रेंड रिवर्सल बुलिश की तरफ जाएगा। इसकी भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ। ये इसको हमने नीचे फाइंड करना है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर को। इसको देखें, इस एरिया को देखें, ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद आपका प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर की तरफ किया है। ठीक है, अच्छा, और आगे आ जाते हैं। अगर हमने इसको बॉटम पे फाइंड करना होता है, देखें ये, लेकिन इन्वर्टेड हैमर नहीं बना, ये आपकी हैमर बना है, और ये प्राइस ऊपर गई है। जब जब ये नीचे, ये देखें बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी इन्वर्टेड हैमर की आपकी आ गई है। ये देखें, ज़बरदस्त, एक हैमर भी बना हुआ है और इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है, और ये आपके पास डुअल कंफर्मेशन आ गई है ट्रेंड रिवर्सल की। देखें, ये हम लोग यूज़ करते हैं ये चीज़। अब ट्रेंड कितनी खूबसूरत तरीके से रिवर्स हुआ है, और उसके बाद आप देखें नंबर ऑफ़ कैंडल्स ग्रीन कितनी बनी है इसमें। एक बुलिश बनी है, साथ उसके कितनी ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ तक की स्विंग मिली है ट्रेडर को। ये चीज़ें होती हैं सिंपल सिंपल सी ना इसमें समझने की। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल आपसे हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार वो पैटर्न होता है कि देखें, मॉर्निंग स्टार वो पैटर्न होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, साथ उसके एक डॉजी कैंडल बनती है। ठीक है, डॉजी, और एक उसको फिर एनगल्फ कर जाती है ग्रीन कैंडल, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये भी बिल्कुल बॉटम पे बनती है जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है। इससे जो ट्रेडर होता है ना, उसको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मैंने अब यहाँ लॉन्ग की ट्रेड करनी है। उसमें वो क्या करता है कि वो इस कैंडल की जब फिनिश हो रही होती है ना ग्रीन वाली, उसके के बाद वाली कैंडल पे एंट्री लेता है और स्टॉप लॉस नीचे पुट करता है, तो एक मिनिमम स्टॉप लॉस में उसको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ मॉर्निंग स्टार की। अब देखें, ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं, और ये आपको करनी पड़ेंगी। मॉर्निंग स्टार हमने ढूंढना है नीचे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि बुलिश ट्रेंड आपका, बुलिश स्विंग, बुलिश ट्रेंड आपका आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब आपने समटाइम्स ये भी होता है कि दो कैंडल्स मिलके जो है ना एक कैंडल बन रही होती हैं। उसमें ये होता है कि जैसे अभी दो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये इसको एक कंसिडर करेंगे, इसको एक कंसिडर करेंगे। तो इसमें भी समटाइम्स इस चीज़ को भी देखना होता है आपने। ये देखें, ये एक मॉर्निंग स्टार
अगर ये एक टिपिकल मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, लेकिन अगर वही मैं बात कर दूं कि अगर कैंडल्स को आप मिलाएं, जैसे कि एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक बेरिश थी कैंडल, ठीक है, फिर ये एक दो डॉजी थे दरमियान में, ये अनडिसाइसिव कैंडल थे। उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड बनी, उसके बाद फिर इसके बाद ये जो दो ग्रीन, ये ग्रीन बन गई यहाँ तक, देखें इस एरिया को एनगल्फ कर दिया उसने, ठीक है। एनगल्फ करके जब ये ऊपर से क्लोजिंग दी है, तो एक ट्रेडर ने इस जगह पे एंट्री ली होगी और स्टॉप लॉस इधर का पुट कर दिया होगा उसने, और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखें, इसको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली। ये एक आइडियल नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बड़ी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, ये एडवांस आ जाएगी, लेकिन इसमें यह है कि आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे कि पिक्चर में इसका एक टिपिकल मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, वो मुझे अभी नहीं मिल रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आपको उस तरीके का ही मिल जाए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं बॉटम पे ही तलाश कर रहा हूँ इसके, कि मॉर्निंग स्टार मिल जाए हमें एक। चलें जी, मुझे नहीं लग रहा कि ये फ़िलहाल मुझे मिलेगी। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट कैंडल हम डिस्कस करते हैं। ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इवनिंग स्टार ये होता है कि मॉर्निंग स्टार हम नीचे से कंसीडर करते हैं रिवर्सल पैटर्न, इवनिंग स्टार ये होता है कि ये टॉप पे बनेगा, ये टॉप पे बनेगा तो ये हमारा बेरिश रिवर्सल की तैयारी करेंगे हम। अब इसकी भी ये सिग्निफिकेंस है कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर डॉजी बनेगी अनडिसाइसिव, फिर इसको कंज्यूम कर लेगी रेड जो कंज्यूम करेगी, उसके बाद बेरिश आपका ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसको हम चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं। अब टॉप पे पकड़ते हैं इसको, ठीक है। ये देखें, नहीं ये नहीं, सिंगल में मुझे नहीं मिल रही इसमें भी, लेकिन देखें ये आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही इवनिंग स्टार, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल, एक ये डॉजी बनी, और उसको कंज्यूम कर लिया रेड ने। जब रेड ने इसको कंज्यूम किया तो प्राइस देखें आप, नीचे गई है, ठीक है। और मल्टीपल इसकी जो आप वो देख सकते हैं, इसकी सैंपल्स जो है ना, वो आप ढूंढ सकते हैं खुद। अब ये एक थोड़ा सा टास्क है, ये अब आप लोगों को भी करना है, ये आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी विजन में, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैंने वीडियो बनानी है, और बग़ैर किसी मैं रुके जो है ना ये वीडियो एक बना रहा हूँ। तो क्योंकि पहले मैंने नहीं ये किया था, पहले मैं नहीं कर सका था टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि ट्रेडिंग भी करनी होती है और चीज़ों का भी देखना होता है और मामलात भी होते हैं, आपको पता है। तो इसलिए मैं इसको इस अंदाज में देख सकते हैं। अच्छा ये देखें, अच्छा चलें नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। अभी आपका टास्क है, ये आपने करना है। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई डॉजी क्या होती है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी नीचे बनती है, ठीक है, नीचे बनती है, और ये ऊपर से प्राइस पुश हुई है, प्राइस नीचे से ड्यूपर की तरफ पुश की गई है बायर्स की तरफ से, और ये भी एक इंडिकेशन है बुलिश बुलिश रिवर्सल का। ये बुलिश रिवर्सल में भी काम आती है समटाइम्स, ये ड्यूरिंग पैटर्न चलती चलती भी बन जाती है, उसके बाद प्राइस आपकी ऊपर जा सकती है। तो ये चंद ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है, ये बेरिश ये पिन बार ये भी ऊपर बनेगी। ग्रेव स्टोन डॉजी बहुत ही बेरिश आपका रिवर्सल होता है, ये भी ऊपर ही बनेगी। तो जैसे कि इसका नाम ही ग्रेव स्टोन है, ठीक है ना, तो ये आपको नीचे ही लेके जाएगी। ये सारी शॉर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। तो अब आपने ये देखना है कि ये ट्रेडिंग के साथ साथ ना आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है बेरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, ठीक है, साइडवेज मार्केट, और इसमें जो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर आपने इस चीज़
जो आज हमने डिस्कशन की है रिगार्डिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। ये अपने नॉलेज में आप ऐड करते जाएंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें मैं एक साथ ही बता दूंगा, एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये वाली वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो लिहाजा मैं इसको अब यहीं एंड करूँगा। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो कि क्यूरीज़ हो, आपने लाजमी मुझे इनबॉक्स करना है, उसमें मुझे बताना है कोई भी क्वेश्चन हो। और आपने इसके अलावा अपनी रिसर्च भी करनी है, जितनी रिसर्च करेंगे उतना नॉलेज क्लियर होगा, आपका डिस्कशन करेंगे उतना नॉलेज क्लियर होगा। और जो मैंने आपको सब कुछ बताया है उसको आप कंपाइल करके इसको मिक्स करेंगे एक चार्ट में, और उसकी खुद चार्टिंग की प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। मज़ीद आपके पास गूगल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आप प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न लिखेंगे, आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे। अगर इसमें किसी को भी कोई परेशानी हो कि समझने में कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, ठीक है। चलें जी, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो गया है वीलॉग आज आप लोगों को समझाने में, तो काइंडली इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।